महेश जी का घर। आज मौसम सुबह से बहुत अच्छा था। आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे और हवा भी काफी ठंडी ठंडी चल रही थी। शाम होते ही महेश जी, निर्मला जी और सारिका तीनों ही कपूर विला की तरफ चले गए और माही अपने रूम पर पढ़ाई करने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद डिनर करने के लिए माही डाइनिंग हॉल में आई और अपना डिनर कंप्लीट करके वह वापस पढ़ाई करने के लिए अपने रूम में चली गई। तभी बाहर बिजली कड़कने की आवाज आने लगी और जोरदार बारिश शुरू हो गई। माही को शुरू से ही बारिश बहुत पसंद थी। उज्जैन में भी वह जब भी बारिश होती थी उसी वक्त घर के टेरेस पर चली जाती थी। बारिश का भरपूर आनंद लेती थी। हालांकि गंगाधर जी कहते रहते थे कि बेटा बारिश में ऐसे मत भीगा करो, बीमार पड़ जाओगी, लेकिन माही को बारिश के नीचे खड़े होकर बारिश की बूंदों को महसूस करने में एक अलग ही खुशी महसूस होती थी। माही भागते हुए टेरेस पर गई और वहां दोनों हाथ फैलाकर बारिश की बूंदों को महसूस करने लगी। अब बारिश पर एक बैकग्राउंड म्यूजिक तो बनता है। चेहरे में तेरे, ए खुद को मैं धुनूं, आंखों के दरमियां तू अब है इस तरह, ख्वाबों को भी जगह ना मिले। माही ने इस वक्त येलो कलर का पटियाला सूट पहना हुआ था और नेट का दुपट्टा उसने उड़ा हुआ था। सूट सिंपल था लेकिन माही की गोरे रंग पर वह बहुत ही ज्यादा खिल रहा था। माही अपने दोनों हाथ फैलाए हुए बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था यह बारिश की बूंदें उसके मन को भी भिगो रही है। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदें, तुझे ही तो ढूंढे, ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझसे, मेरी ये कहानी। क्लाउड विद रेन, क्लाउड विद रेन, क्लाउड विद रेन, क्लाउड विद रेन, क्लाउड विद रेन। कभी तुझसे उतरन तो सांसों से गुजरो तो आए दिल को राहत। माही के चेहरे पर पड़ती बारिश की बूंदें उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। उसके कपड़े गीले होने की वजह से उसके शरीर से चिपक गए थे जिससे उसका खूबसूरत फिगर और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। वहां कोई और भी था जो काफी देर से माही को देखे जा रहा था। वह माही की खूबसूरती को आंखों के जरिए अपने दिल में बसा रहा था। उसके दिल में हलचल हो रही थी। माही को ऐसे देखकर वह कोई और नहीं रणवीर था। रणवीर जो थोड़ी देर पहले ही टेरेस पर आया था। मैं हूँ बेठिकाना, पाना मुझे पाना है तुझ में, दे इजाजत, ना कोई दरमिया, हम दोनों हैं यहाँ फिर क्यों है तू बता फासले। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे, तुझे ही तो ढूंढे, ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझसे, मेरी ये कहानी। क्लाउड विद रेन, ला ला ला, हवा से तेरा पता पूछता हूँ, अब तो आजा तू कहीं से, परिंदों की तरह ये दिल है सफर में तू मिला, दे जिंदगी से बस इतनी इल्तेजा, तू आके एक दफा, जो दिल ने न कहा, जान ले। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे, तुझे ही तो ढूंढे, ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझसे, मेरी ये कहानी। सॉन्ग एंड रणवीर जो काफी देर से माही को देखे जा रहा था उसे कदम अपने आप ही माही की तरफ बढ़ गए। वह धीरे धीरे चलते हुए माही की करीब पहुंच गया। माही को जब एहसास हुआ कि उसके पास में कोई खड़ा है तो उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसने सामने रणवीर को देखा जो उसके करीब ही खड़ा उसे एकटक देखे जा रहा था। रणवीर भी अब बारिश में पूरी तरह से भीग चुका था। उसकी व्हाइट शर्ट गीली होकर उसकी बॉडी से चिपक चुकी थी जिससे उसकी मस्कुलर बॉडी बिल्कुल साफ दिख रही थी और इस वक्त को काफी हॉट दिख रहा था। अगर इस वक्त कोई भी लड़की उसे ऐसे देखती तो वाकई में वह पागल ही हो जाती उसके लिए। लेकिन ये तो माही थी। माही को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन सब चीजों से। एक पल के लिए माही ने सोचा कि वह कोई सपना तो नहीं देख रही है, लेकिन फिर जब उसे एहसास हुआ कि रणबीर सचमुच के सामने खड़ा है तो उसने चौंकते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रणवीर जो अभी माही की खूबसूरती में ही खोया हुआ था, अचानक माही की आवाज से अपने होश में आया और फिर उसके फेस पर वही डेविल स्माइल विद हॉर्न स्माइल आ गई और उसने माही से पूछा, तुम कपूर विला क्यों नहीं आई थी। माही ने पहले तो हैरानी से रणबीर को देखा और फिर उससे थोड़ा गुस्से से कहा, तुम्हारे इससे क्या लेना देना है, बस मेरा मन नहीं था आने का इसलिए नहीं आई। कहकर माही वहां से जाने लगी तो सिद्धार्थ ने उसे कमर से पकड़ के अपने करीब कर लिया। अब तक बारिश भी बंद हो चुकी थी और माही के भीगे हुए बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे तो रणबीर ने अपनी उंगलियों से उसके बालों को उसके चेहरे से हटाकर से कान के पीछे किया।
रणबीर की उंगलियां जैसे जैसे माही के गालों को टच कर रही थी, माही के अंदर एक अलग ही सिहरन सी दौड़ गई। उसने अपने दोनों हाथ रणवीर के सीने पर रखे और उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश की, लेकिन रणवीर की पकड़ तो माही की कमर पर बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। फिर रणबीर ने माही के कानों के करीब आकर सदक्टिव टोन कहा, आने का मन नहीं था या फिर मुझसे डर लग रहा था? हाँ। इस वक्त रणवीर की गर्म सांसें माही के गले पर पड़ रही थी, जिससे माही के दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गई। माही को अब घबराहट होने लगी, क्योंकि उसके लिए यह एहसास बिल्कुल नया था। माही के दिल का हाल माही का चेहरा अच्छे से बयां कर रहा था और रणवीर इस बात को अच्छे से नोटिस कर रहा था। इस वक्त माही के गाल शर्म से बिल्कुल लाल हो गए थे और रणवीर को माही का ऐसे शर्माता हुआ चेहरा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। माही को ऐसे शर्माते देख रणवीर के चेहरे पर स्माइल आ गई, पर माही ने अपने जज्बातों पर कंट्रोल किया और रणवीर को एक जोर से धक्का दिया, जिससे रणवीर करीब 2 कदम पीछे चला गया। तो माही ने कहा, तुम जाओ यहाँ से। तो रणवीर के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई। वह दोबारा माही की तरफ बढ़ने लगा और कहा, चला जाऊंगा, पहले जिस काम के लिए आया हूँ वह काम तो कर लूं। माही को अब बहुत घबराहट होने लगी। वह डरते हुए बोली, क्या क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? रणवीर, जो काफी वक्त से माही के होठों को काफी हसरत से देख रहा था। माही के भीगे हुए सुर्ख गुलाबी होंठ बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे, जिसे देखकर रणबीर अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने माही के बालों को पीछे से पकड़ा, उसकी कमर को पकड़कर अपने करीब किया। माही उससे पहले कुछ और बोलती, रणवीर उसे पैशनेटली किस करने लगा। वह किस पहले सॉफ्ट थी, लेकिन बाद में बहुत ही ज्यादा पैशनेटली हो गई और माही तो एक पल के लिए शॉक्ड हो गई कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। माही अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। पर रणवीर पर तो इस सब का कोई असर ही नहीं हो रहा था। माही अपने दोनों हाथों से रणवीर के कंधे पर मारे जा रही थी, पर माही के नाजुक हाथों की मार से रणवीर को क्या ही फर्क पड़ने वाला था। अब माही को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होने लगी। घबराहट की वजह से माही की आंखों से आंसू भी आने लगे। जब रणवीर को फील हुआ कि माही को अब सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो उसने उसकी लिप्स को छोड़ दिया और उसकी मेक पर किस करने लगा। वह माही की खुशबू को अपने अंदर तक महसूस करना चाहता था। माही से आने वाली खुशबू रणवीर को बहुत मदहोश कर रही थी। माही रोते हुए बोली, छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। पर रणवीर पर तो जैसे एक जुनून सवार था। रणवीर ने माही के नेक पर किस करने के साथ बाइट भी कर दिया, जिससे माही की चीख निकल गई और फिर रणवीर उससे थोड़ा दूर हुआ और एक शैतानी स्माइल के साथ माही को देखने लगा। माही की आंखों से गुस्से और दर्द के कारण आंसू बहे जा रहे थे। रणवीर ने माही के होठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए कहा, सी यू सून स्वीट हार्ट, कह वहां चला गया। माही अब वॉल से अपनी पीठ टिका वहीं बैठकर रोने लगी। माही को बार बार रणवीर का अपने करीब आना याद आ रहा था। माही काफी देर तक वहां ऐसे ही बैठी रोती रही। फिर उसने अपने आप को जैसे तैसे संभाला और अपने रूम में लौट आई। उसने अपने कपड़े चेंज किए और आकर बेड पर लेट गई और उसकी आंखों से काफी देर तक आंसू बहते रहे और ऐसे ही उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। फ्लैशबैक। रणवीर ने अपनी गाड़ी माही के घर से थोड़ी दूर ही पार्क की थी। फिर वह गार्डन एरिया से होता हुआ बालकनी के सहारे उस फ्लोर तक पहुंचा जहां माही का रूम था। हालांकि रणवीर को पता नहीं था कि माही का रूम कौन सा है। इस वक्त सारे सर्वेंट अपने काम से फ्री होकर अपने अपने सर्वेंट क्वार्टर में चले गए थे। रणवीर ने एक एक करके सारे रूम चेक किए, पर उसे माही कहीं नहीं मिली। तो उसे थोड़ा गुस्सा आया। फिर वह वापस जाने ही वाला था कि तभी उसे ख्याल आया कि वह टेरेस पर भी एक बार चेक करे, तो वैसे ही टेरेस पर चला गया। लेकिन यहाँ आकर उसने जब माही को भीगते हुए देखा तो वो माही की खूबसूरती में खो सा गया। फ्लैशबैक एंड। रणवीर गाड़ी ड्राइव करते हुए भी माही के एहसास में ही खोया हुआ था। उसकी सांसों में अभी भी माही के जिस्म से आती खुशबू का एहसास खुला हुआ था। माही के एहसास को महसूस कर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। नहीं कह सकते कि उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था। रणवीर ने अपनी गाड़ी एक सुनसान जगह रोकी और गाड़ी से बाहर आकर कुछ देर गाड़ी की बोनट पर ही बैठ गया। उसके हाथ में इस वक्त एक वाइन की बोतल थी। वही बोनट पर बैठ वो बोतल से वाइन पीने लगा। बारिश दोबारा शुरू हो गई थी।
उसने वाइन की बोतल पूरी खत्म की और उसे वहीं सड़क पर फेंक कर तोड़ दिया। वो बोनट से एकदम कूद कर उतरा और अपने दोनों हाथ फैलाकर जोर जोर से हंसने लगा। इस वक्त वो एक डेविल से कम नहीं लग रहा था। फिर वो उसी पोजीशन में जोर से बोला, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती माही, क्योंकि मैं तुम्हें कभी अपने आप से दूर जाने ही नहीं दूंगा। आज तक जो चीज जिसे मैंने चाहा उसे मेरा होना ही पड़ा। तुम जितना मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी, उतना ही मेरा जुनून बनती जाओगी। यू हैव टू बी माइन, आई विल मेक यू माइन। महेश जी का घर। महेश जी, निर्मला जी और सारिका को रात के करीब 11 बज गए थे घर आते आते। सभी अपने अपने रूम में सोने चले गए। सारिका अपने रूम में जाने से पहले माही को देखने उसके रूम की तरफ बढ़ गई। सारिका ने देखा माही ब्लैंकेट ओढ़े गहरी नींद में सो रही है, तो उसने उसे डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा और धीरे से उसके रूम का डोर बंद कर बाहर आ गई। दूसरे दिन सुबह जब माही काफी देर तक नीचे ब्रेकफास्ट के लिए नीचे नहीं आई तो निर्मला जी खुद माही को देखने उसके रूम में गई। निर्मला जी ने जब माही के रूम में जाकर देखा तो वो अभी तक सो रही थी। निर्मला जी ने उसके पास आकर उसके फोरहेड को छूकर देखा तो माही को इस वक्त काफी ज्यादा फीवर था। निर्मला जी के पीछे पीछे ही सारिका भी आ गई थी। उसने रूम में आते ही पूछा, मॉम, क्या हुआ, माही अभी तक जागी नहीं? तो निर्मला जी ने परेशानी से कहा, सारिका डॉक्टर को फोन करो, माही को बहुत तेज फीवर है। निर्मला जी की बात सुनकर सारिका माही के पास आई और उसने भी माही का फोरहेड टच करके देखा और कहा, मॉम, माही को तो बहुत तेज फीवर है। कहकर उसने जल्दी से अपने फैमिली डॉक्टर को फोन किया और उन्हें जल्द से जल्द अपने घर आने के लिए कहा। फीवर की वजह से माही का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। निर्मला जी ने जल्दी मैट से ठंडा पानी और पट्टी लाने के लिए कहा। मैट जल्दी से ठंडा पानी और पट्टी ले आई। जब तक डॉक्टर पहुंच नहीं गए तब तक सारिका माही के माथे पर पट्टी रख रही थी। थोड़ी ही देर में डॉक्टर पहुंच गए और उन्होंने माही का चेकअप कर ट्रीटमेंट चालू कर दिया। डॉक्टर ने कहा, मुझे लगता है माही कल बारिश में भीग गई थी, इस वजह से उसे फीवर हुआ है। वैसे मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है, जल्दी ही इनका फीवर उतर जाएगा। और ये कुछ मेडिसिन लिख कर दे रहा हूँ जिसे खाने के बाद देना, काफी रिलीफ मिलेगा। कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। सारिका ने माही को अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ा दिया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर उसके फोरहेड पर किस किया। अपने रूम में आ गई। आज वो ऑफिस की छुट्टी करने वाली थी ताकि पूरा दिन वो माही का ध्यान रख सके। इंजेक्शन की वजह से माही का फीवर शाम तक उतर चुका था। माही की नींद शाम के 6 बजे के करीब खुली। तभी सारिका भी माही को देखने उसके रूम में आई तो देखा माही जाग गई थी। सारिका ने आते ही माही से उसकी तबीयत के बारे में पूछा। माही ने कहा, दी मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, मुझे वॉशरूम जाना है, क्या आप मुझे वहां तक छोड़ सकते हो? सारिका ने कहा, हाँ माही, चलो मैं तुम्हें वॉशरूम तक छोड़ देती हूँ। फिर धीरे धीरे माही को सहारा देकर वह से वॉशरूम तक ले आए। माही ने अपना फेस वॉश किया और जब माही ने अपनी फेस को मिरर में देखा तो उसे अपने गले पर लव बाइट नजर आया। उस लव बाइट को देखकर उसे कल रात की सारी बातें याद आ गई, जिस कारण उसकी आंखों में नमी आ गई। माही ने अपने बालों को थोड़ा आगे किया ताकि वह लव बाइट छुप जाए। वह नहीं चाहती थी कि सारिका उस निशान को देखे। माही को वॉशरूम में छोड़ने के बाद सारिका वहीं बेड पर बैठ गई थी। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। उसने देखा रुद्र का कॉल था, तो उसने कॉल रिसीव किया। तो वहां से रुद्र ने कहा, हाय सारिका, आज हम शाम को मिलने वाले थे, तुम आ रही हो ना? तो सारिका ने कहा, नहीं रुद्र, मैं नहीं आ सकती, माही की आज तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसी का ध्यान रखने के लिए घर पर रुकी हूँ। रुद्र में थोड़ा परेशान होते पूछा, क्यों, क्या हुआ माही को? जिस वक्त रुद्र सारिका से बात कर रहा था उस वक्त रुद्र रणवीर के साथ में उसी के केबिन में बैठा हुआ था। माही का नाम सुनते ही रणवीर का ध्यान रुद्र की बातों की तरफ चला गया, लेकिन उसने ऐसे जताया जैसे वह कुछ सुन ही नहीं रहा। सारिका ने कहा, उसे फीवर हो गया था, वैसे अब उसकी तबीयत ठीक है और डॉक्टर ने दवाई दे दी है, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा रेस्ट की जरूरत है। हम लोग कल मिलते हैं शाम को, ठीक है? तो रुद्र ने कहा, ठीक है, माही का ध्यान रखना, ओके बाय, कहकर उसने कॉल कट कर दिया।
सारिका ने मेड से कहकर सूप मंगवा लिया था और अब वह माही को सूप पिला रही थी ताकि वह उसे मेडिसिन दे सके। माही ने ना नुकुर करते करते सूप पी लिया और फिर सारिका ने उसे मेडिसिन दी और कहा, अब तुम आराम करो, ठीक है, और उसे ब्लैंकेट ओढ़ा कर सुला दिया। मेडिसिन के असर से माही अब गहरी नींद में सो चुकी थी। जिस वक्त रुद्र सारिका से बात कर रहा था उस वक्त रुद्र रणवीर के साथ में उसी के केबिन में बैठा हुआ था। माही का नाम सुनते ही रणवीर का ध्यान रुद्र की बातों की तरफ चला गया, लेकिन उसने ऐसे जताया जैसे वह कुछ सुन ही नहीं रहा। सारिका ने कहा, उसे फीवर हो गया था, वैसे अब उसकी तबीयत ठीक है और डॉक्टर ने दवाई दे दी है, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा रेस्ट की जरूरत है। हम लोग कल मिलते हैं शाम को, ठीक है? तो रुद्र ने कहा, ठीक है, माही का ध्यान रखना, ओके बाय, कहकर उसने कॉल कट कर दिया। सारिका ने मेड से कहकर सूप मंगवा लिया था और अब वह माही को सूप पिला रही थी ताकि वह उसे मेडिसिन दे सके। माही ने ना नुकुर करते करते सूप पी लिया और फिर सारिका ने उसे मेडिसिन दी और कहा, अब तुम आराम करो, ठीक है, और उसे ब्लैंकेट ओढ़ा कर सुला दिया। मेडिसिन के असर से माही अब गहरी नींद में सो चुकी थी। महेश जी का घर। रात के करीब 11 बजे। सभी गहरी नींद में सो रहे थे। माही भी दवाई के असर से नींद के आगोश में थी। माही ने इस वक्त पिंक कलर का पटियाला सिंपल पटियाला सूट डाल रखा था। कमरे में इस वक्त नाइट बल्ब की हल्की रोशनी थी। विंडो से आती चांद की रोशनी माही के चेहरे पर पड़कर माही को और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। माही इस वक्त एक टेडी बियर को हक करके छोटे बच्चे की तरह सो रही थी। इस वक्त कोई भी माही को देखे तो उसके चेहरे की मासूमियत में खो ही जाए। उसके लंबे सिल्की बाल तकिए पर फैले हुए थे। तभी बालकोनी में एक काला साया नजर आया और वो माही के रूम की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो साया माही के बेड के पास आकर रुक गया और एकटक माही को देखने लगा। ये कोई और नहीं रणवीर था, जो इस वक्त अपनी नशीली आंखों से माही की खूबसूरती को निहारे जा रहा था। रणवीर ने जब माही को टेडी को ऐसे हक कर सोते देखा तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। माही एक छोटे बच्चे की तरह बहुत मासूम लग रही थी। इस वक्त रणवीर ने ब्लैक शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पहना हुआ था और हमेशा की तरह उसकी शर्ट के 2 बटन ओपन थे जो रणवीर को काफी हॉट लुक देते थे। रणवीर माही के बगल में आकर लेट गया और माही को कमर से पकड़ अपने बिल्कुल करीब कर लिया। रणवीर ने देखा माही के लिप्स पर और नेक पर लव बाइट के निशान थे, जिसे देख रणवीर के फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई। रणवीर माही के गुलाबी होंठ एकटक देखे जा रहा था। उसे देख रणवीर को एक अलग ही प्यास का एहसास हुआ और कल की किस याद कर रणवीर का अपने आप पर कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा था। रणवीर के होठ माही के होठों की तरफ बढ़ने लगे। माही की सांसों की खुशबू रणवीर को मदहोश करने लगी। रणवीर माही के होठों को काफी जेंटली किस करने लगा, पर फिर ये किस कब पेशेंटली किस में बदल गई ये रणवीर को भी पता नहीं चला। रणवीर के ऐसे किस करने की वजह से माही नींद में ही कसमसाने लगी, जिस कारण रणवीर को माही को जल्दी ही छोड़ना पड़ा। रणवीर के छोड़ते ही माही ने भी कसमसाना बंद कर दिया। रणवीर ने माही के गालों को अपनी उंगलियों से टच किया तो माही के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। मैं तो बस तेरी चाहत में चाहूं रहना सदा, मैं तो बस तेरी कुर्बत में चाहूं रहना सदा, साया भी तेरा मैं होने ना दूं, मैंने तय कर लिया दिल तेरे इश्क पे, तेरे वक्त पे, बस हक है एक मेरा, तेरी रूह पे, तेरे जिस्म पे, बस हक है एक मेरा, बस हक है एक मेरा, बस हक है एक मेरा, मैं तो बस तेरी चाहत में चाहूं रहना सदा, मैं तो बस तेरी कुर्बत में चाहूं रहना सदा, यादों में तुझे रखूं, बातें भी तेरी करूं, इतना दीवाना हूं तेरा हो रातों में जग करूं, दिन भर भटकता रहा मैं तो यहाँ से बस वहाँ, तेरे इश्क पे, तेरे वक्त पे, बस हक है एक मेरा, तेरी रूह पे, तेरे जिस्म पे, बस हक है एक मेरा, बस हक है एक मेरा, बस हक है एक मेरा, चाहूं रहना सदा, मैं तो बस तेरी कुर्बत में चाहूं रहना सदा, यहाँ तुझे रखूं धड़कन में, तेरी सुनूं, आ इतना नाचने का जरा हो, जिसमें दुआएं रहीं, हर दम वफाएं रहे, है तुझे ऐसा एक जहां, तेरे इश्क पे, तेरे वक्त पे, बस हक है, बस हक है एक मेरा, बस हक है एक मेरा, मैं तो बस तेरी चाहत में चाहूं रहना सदा, मैं तो बस तेरी कुर्बत में चाहूं रहना सदा, साया भी तेरा मैं होने ना दूं, मैंने तय कर लिया
माही को निहारते निहारते कब रणवीर भी नींद के आगोश में चला गया ये उसे भी पता नहीं चला। सुबह की पहली किरण जब रणवीर की आंखों पर पड़ी तब जाकर उसकी नींद टूटी। रणवीर ने जब अपने चारों तरफ नजर मारी तब उसे याद आया कि वो रात भर माही के रूम में ही था। रणवीर ने अपनी उंगलियों से माही के चेहरे पर आने वाले बालों को उसके कान के पीछे किया और उसे धीरे धीरे उसके तकिए पर सुलाया। रणवीर का उसे ऐसे छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर वो अब ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता था। उसने माही के होठों पर एक लाइट किस की और जैसे ही वो उठकर जाने लगा तभी उसने देखा माही ने नींद में उसकी शर्ट का एक कोना कसकर पकड़ रखा है, जिसे देखकर रणबीर के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने धीरे से अपनी शर्ट माही के हाथों में छुड़ाई और माही के फोरहेड पर किस कर वहां से चला गया। थोड़ी देर में माही की नींद खुली, वो अंगड़ाई लेते हुए उठ बैठी। तभी उसकी नजर सामने सोफे पर गई तो उसने देखा कि जिस टेडी बियर को वो रात को हक करके सो रही थी वो सामने सोफे पर रखा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसका टेडी बियर वहां सोफे पर कैसे पहुंचा। वो अभी अपनी सोच में गुम ही थी कि तभी उसके रूम का डोर ओपन हुआ और सारिका अंदर आते हुए बोली, उठ गई मेरी क्यूटी पाई। माही ने भी स्माइल करते हुए सारिका को गुड मॉर्निंग विश किया। फिर सारिका ने उसका फोरहेड छूकर उसका फीवर चेक किया तो देखा अब माही का फीवर उतर चुका था। माही ने भी स्माइल करते हुए कहा, मैं अब ठीक हूँ दी। सारिका, चलो फिर जल्दी से रेडी होकर नीचे आओ, हम सब तुम्हारा नाश्ते पर वेट कर रहे हैं। और माही भी जल्दी से उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। माही जल्दी से रेडी होकर नीचे आई तो देखा कि महेश जी और पूरी फैमिली नीचे उसका ही वेट कर रहे थे। माही ने जल्दी से नीचे आकर सबको गुड मॉर्निंग विश किया और सबने स्माइल करते हुए माही को गुड मॉर्निंग विश किया और महेश जी ने प्यार से माही से पूछा, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो माही ने भी सिर हिलाकर हामी भर दी और कहा, चाचा जी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और निर्मला जी ने भी प्यार से माही के सिर पर हाथ फेरा। फिर सब अपना ब्रेकफास्ट करना शुरू किया और महेश जी ने अपना ब्रेकफास्ट करते हुए ही कहा, माही तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है बच्चा। तो माही ने कहा, चाचा जी कौन सी गुड न्यूज़ है जल्दी बताए। तो महेश जी ने कहा, माही भैया आ रहे हैं। तो माही एकदम से उछल कर बोली, क्या बाबा आ रहे हैं? कब? तो महेश जी ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा पहले ढंग से बैठकर नाश्ता तो करो, बता रहा हूँ। अभी 3 दिन बाद ही भैया यहाँ आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से वह माने हैं और मैंने उन्हें यहाँ रहने के लिए राजी भी कर लिया है। ये बात माही के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं थी। अभी कुछ टाइम पहले तक तो वह बहुत उदास थी, लेकिन इस खबर से वह पहले वाली माही बन गई जो सिर्फ चहकना जानती थी। माही अपना ब्रेकफास्ट करके सारिका के साथ अपने कॉलेज के लिए चली गई। सारिका ऑफिस जाने से पहले माही को अक्सर कॉलेज ड्रॉप करते हुए जाती थी और कॉलेज से वापस माही घर की गाड़ी से आ जाती थी जो अक्सर माही को कॉलेज से लाने के लिए भेजी जाती थी। सारिका ने अपनी गाड़ी माही के कॉलेज के बाहर रोकी। माही और सारिका ने सामने देखा तो सारिका के फेस पर स्माइल आ गई। एक चेहरे को देख जहां माही के फेस स्माइल आ गई थी वहीं दूसरी चेहरे को देखकर वही स्माइल चली भी गई। सारिका और माही दोनों गाड़ी से बाहर निकले और सामने से रूही ने अपना हाथ हिलाकर सारिका और माही को हाय कहा और दौड़ती हुई उनके पास आ गई। उसके पीछे ही रणवीर अपनी पॉकेट में दोनों हाथ डाले धीरे धीरे उनकी तरफ ही बढ़ रहा था और रणवीर को देखकर माही को वही सब याद आने लगा। रणवीर एकटक माही को ही देखे जा रहा था। माही ने अपनी नजरें रणवीर से की तरफ से फेर ली और रूही से बात करने लगी। रूही ने चहकते हुए सारिका से कहा, हाय भाभी कैसे हो और माही तुम कैसी हो? रुद्र भाई ने बताया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। माही ने स्माइल करते हुए कहा, रूही मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। सारिका ने रणवीर से कहा, रणवीर कल रुद्र मैं और माही तीनों शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। तुम और रूही भी चलो ना हमारे साथ। माही ने सारिका को देखकर एक नजर रणवीर को देखा और फिर कहा, दी कल मुझे कॉलेज में एक जरूरी काम है तो मैं तो नहीं आ पाऊंगी आप लोगों के साथ में। तो माही की बात सुनकर रणवीर ने कहा, सारिका वह कल मेरी अर्जेंट मीटिंग है तो मैं तो नहीं आ पाऊंगा, तुम सब चले जाना। जब माही ने सुना कि रणवीर कल नहीं आने वाला है तो फिर उसे सारिका को कहा, दी डॉट डॉट पर बात नहीं, मैं कल टाइम निकाल कर आ जाऊंगी, थोड़ा सा काम है मैं आज ही फिनिश कर लूंगी।
उसकी बात सुनकर रणवीर के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। अब उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। उसकी बात सुनकर सारिका ने उसे ऐसे देखा कि अभी तो यह मना कर रही थी और अभी तैयार भी है। सारिका ने कहा, अगर तुम्हारा काम होता भी ना तब भी मैं तुम्हें लेकर जाती। मेरी शादी की शॉपिंग है और तुम नहीं आओगी, ऐसा कैसे हो सकता है? रूही ने कहा, हाँ भाभी मैं भी आऊंगी, भाई के साथ में हम सब एंजॉय करेंगे। माही जो रणवीर के उसे देखे जाने से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, उसने जल्दी से रूही से कहा, चलो रूही क्लासेज शुरू होने वाली होंगी, हमें देर हो रही है। और वह रूही का हाथ पकड़कर उसे कॉलेज के अंदर ले गई। सारिका ने भी रणवीर को बाय कहा और अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गई। और रणवीर काफी देर तक वहां खड़ा माही को जाते हुए देखता रहा, फिर अपनी गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया। रणवीर जैसे ही अपने केबिन में पहुंचा, उसने देखा रुद्र वहीं सोफे पर बैठकर उसका वेट कर रहा है। रणवीर ने अंदर आते हुए अपनी गाड़ी की डेस्क पर रखे और अपनी चेयर पर बैठते हुए पूछा, रुद्र तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई काम था क्या? तो रुद्र ने कहा, रणवीर मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। रणवीर ने अपनी सिगरेट सुलगाते हुए पूछा, हम बोलो। रणवीर ने बेपरवाही से अपना सिर चेयर से टिका लिया और एक लंबा कश लेते हुए बोला, हम मुझे पता है। रूथ ने हैरानी से रणवीर को देखते हुए कहा, व्हाट, यू नो एवरीथिंग, स्टिल यू आर रिलैक्स्ड। रणवीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी सिगरेट के कश लेने लगा। रूथ ने एक बार फिर पूछा, अब तुम क्या करने वाले हो? रणवीर ने अपनी सिगरेट को एशट्रे में बुझाया और एक डेविल स्माइल देते हुए कहा, जस्ट वेट एंड वॉच। दूसरा दिन, इंदौर का सबसे बड़ा मॉल। एक बड़ी सी ब्लैक कलर की गाड़ी मॉल के सामने आकर रुकी और उसके पीछे दो और गाड़ियां, जिसमें से काले कपड़ों में बॉडीगार्ड बाहर आकर मॉल के आसपास खड़े हो जाते हैं। गाड़ी से रुद्र, सारिका, रूही और माही बाहर आते हैं। माही ने आज एक पिंक का अनारकली सूट पहना हुआ था। वो चारों मॉल में एंटर करते हैं। मॉल में आते ही रूही ने कहा, भाई पहले क्लथिंग स्टोर में चलते हैं ना? और रुद्र का हाथ लगभग खींचते हुए उसे ले गई। वहां पहुंचकर रुद्र ने मन ही मन सोचा, काश मैं कोई मीटिंग का बहाना बना लेता। लड़कियों के साथ शॉपिंग करना किसी सजा से कम थोड़ी है। क्लथिंग स्टोर पहुंचकर रूही, माही और सारिका अपनी शॉपिंग में बिजी हो गई और रुद्र वही सोफे पर बैठ फोन देखने लगा। जब भी सारिका रुद्र से किसी ड्रेस के बारे में पूछती, रुद्र बिना देखे ही उस ड्रेस को अच्छा बताकर अपनी जान छुड़ा रहा था। जब काफी देर तक रुद्र ऐसे ही करता रहा तो सारिका गुस्से में हाथ बांध खड़ी हो गई और एक दो बार उसने रुद्र को झूठ मूठ कहा, रुद्र मैं कैसी लग रही हूँ? तो रुद्र ने पहले की तरह बिना सारिका को देखे कहा, डॉट यू लुक सो ब्यूटिफुल इन दिस ड्रेस। रुद्र और सारिका को देख मुंह पर हाथ रखे दूर खड़ी माही और रूही दोनों हंस रही थी। रूही ने माही के कान में कहा, माही आज तो रुद्र भाई गए। सारिका जो रुद्र के बिहेवियर पर उसे गुस्से से देख रही थी, एकदम चिल्लाकर बोली, रुद्र। सारिका के ऐसे चिल्लाने से रुद्र जो अब तक फोन में घुसा हुआ था, उसके हाथ से फोन छूटकर गिर गया और रुद्र हड़बड़ाते हुए उठा, हाँ बेबी, क्या हुआ? उसने देखा सारिका गुस्से में उसे ही घूर कर देख रही है। रुद्र के पूछने पर सारिका ने कहा, मैंने पिछले 2-3 बार तुमसे पूछा कि मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। तुमने बिना देखे ही कहा, यू लुकिंग सो ब्यूटिफुल इन दिस ड्रेस। सारिका ने ये बात रुद्र की नकल करते हुए कहा, अभी हमारी शादी हुई नहीं और तुमने अभी से मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। रुद्र ने सारिका को मनाने वाले अंदाज में कहा, बेबी, तुम तो इतनी खूबसूरत हो कि कुछ भी पहनोगी उसमें खूबसूरत लगोगी। यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन दिस वर्ल्ड। सारिका रुद्र की बातों को सुन शर्मा गई और उसने स्माइल करते हुए कहा, सच? फिर रुद्र के गले लग गई। रुद्र जो मन ही मन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहा था, आज तो बच गया। फिर दोनों अपनी शॉपिंग पर लग गई। माही ने अपने लिए एक लहंगा सिलेक्ट किया और उसे ट्राई करने ट्रायल रूम में चली गई। माही जब वो लहंगा पहनकर बाहर सारिका को दिखाने आई और घूमकर अपना लहंगा दिखाने लगी। माही का गोरा रंग जो थोड़ा गुलाबी था, इस पर वो हरे रंग का लहंगा गजब लग रहा था। वहां कोई और भी था जिसकी गहरी नजर माही को देख रही थी। माही का खूबसूरत चेहरा, माही की एकदम गोरी बैक, माही की सुराहीदार गर्दन, माही की पतली नाजुक सी कमर और माही की मासूमियत। माही चेंज करने वापस ट्रायल रूम चली गई।
माही ने अपने लहंगे का दुपट्टा हटाया ही था कि उसे अपनी पीठ पर किसी की ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस हुआ। माही ने घबरा कर पीछे देखा तो सामने रणवीर को देख डर से कांपने लगी। कांपती आवाज में बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रणवीर की आंखें इंटेंस नजरों से माही को ही घूर रही थी। रणवीर धीरे धीरे माही के करीब आ रहा था, तो माही ने रणवीर के सीने पर हाथ रख उसे रोकने की कोशिश की। माही घबराते हुए बोली, मुझसे दूर रहिए आप। लेकिन रणवीर तो सिर्फ अपने आप की मानता है। उसे जब जो करना होता है वो वही करके रहता है। रणवीर ने माही के बालों को पकड़ माही का चेहरा अपने करीब किया। माही की आंखों में डर से आंसू आने लगे। रणवीर माही की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अपने आप से दूर कर सकती हो? हाँ। रणवीर के इतने पास आने से माही की तो घबराहट के मारे आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। अब रणवीर अब माही के होठों को बेतहाशा चूम रहा था, जैसे कितने वक्त की अपनी प्यास बुझा रहा हो। रणवीर का एक हाथ माही के बालों में था और दूसरा उसकी मुलायम कमर को सहला रहा था। माही अपने हाथों से रणवीर को मार रही थी, लेकिन स्ट्रांग रणवीर के आगे नाजुक सी माही क्या ही कर सकती थी। फिर माही ने भी थक कर विरोध करना बंद कर दिया। रणवीर अब धीरे धीरे वाइल्ड होता जा रहा था। करीब 10 मिनट की डीप किस के बाद रणवीर ने माही के होठों को छोड़ा। माही और रणवीर दोनों ही लंबी लंबी सांस ले रहे थे। माही का चेहरा आंसू और सांस फूलने के कारण लाल हो गया था। रणवीर ने अपनी उंगलियों से माही के चेहरे को सहलाया। माही ने अपनी नजरें नीचे झुका रखी थी। रणवीर घुटनों के बल बैठकर माही की कमर को किस करने लगा और साथ में बाइट के निशान भी छोड़ रहा था। माही ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। अब उसकी बंद आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। रणवीर खड़े होकर माही की बैक पर किस करने लगा और साथ साथ वहां बाइट भी कर रहा था। माही की दर्द के कारण आह निकल रही थी, जो रणवीर को और भी वाइल्ड कर रही थी। रणवीर ने माही को अपने सामने किया और उसके मासूम से फेस को अपनी हथेलियों में भर माही से कहा, माही ओपन योर आईज एंड लुक एट मी। आई सेड लुक एट मी। रणवीर ने लास्ट की लाइन थोड़ा जोर से कही तो माही ने डर से अपनी आंखें खोल दी। उसने नम आंखों से रणवीर की तरफ देखा तो रणवीर के फेस पर एक डेविल स्माइल थी। रणवीर ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, आइंदा से मुझे इग्नोर मत करना जैसे तुमने कल किया था। एक बात हमेशा याद रखना कि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी रूह पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। डॉट गॉट इट। कह रणवीर एक बार फिर माही के होठों की तरफ बढ़ने लगा, जिसे देख माही ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली। जिसे देख रणवीर के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। लेकिन जब माही को काफी देर तक कुछ महसूस नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोल ली, पर सामने तो कोई नहीं था। उसने अपने आसपास नजर डाली तो उसे रणवीर कहीं नजर नहीं आया। पहले उसे लगा कि जैसे उसने कोई बुरा सपना तो नहीं देखा, लेकिन अपनी कमर पर लव बाइट के निशान देख उसका ये वहम भी जाता रहा। उसने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए और ट्रायल रूम से बाहर आ गई।